बीजेपी, एलजेपी, आरजेडी, एआईएमआईएम, ऐसी कितनी पार्टियों के आपने नाम सुने बिहार चुनाव में, पर आपने एक ऐसी पार्टी छोड़ दी जो शायद पंजाब में तो जीत गई बट दिल्ली से हार गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। क्या आपको पता है वो भी बिहार चुनाव लड़ रही थी। अब आप बात करते हैं कि क्या वो बिहार में झाड़ू लगा पाई या नहीं लगा पाई, और उनकी जो खुशखबरी एक है वो भी आपको बता देते हैं जी। तो मैम, तरन तारण में वो जीते हैं और आप पार्टी केजरीवाल जी ने जो संयोजक हैं उन्होंने बड़ा सा एक ट्वीट भी किया है और सबको बड़ी बधाई दी है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारी ईमानदारी। और वो ईमानदारी तो आपको दिल्ली में भी देखने को मिली। बिहार वालों को कहते हैं, बिहारियों के लिए कहा जाता है कि बिहारी जो है ना, राजनीति अपने पेट में, माँ के पेट में जब होते हैं तभी सीख लेते हैं। और वो नज़ारा बिहार, मतलब आप कहीं भी जीत जाओ, अगर बिहार में जीत गए तो आप समझ लेना कि आप जो है राजनीति आती है और आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर बात करें मैम आम आदमी पार्टी की, बिहार में कितनी सीटों से वो चुनाव लड़ रहे थे, अगर हम ये दर्शकों को बता दें अपने, और ये भी बता दें कि कितनी सीट ले पाए अभी तक। भाई साहब, तो मैं आपको बता दूं कि मतगणना काउंटिंग चल रही है, सारी पार्टियों के नाम आप लाइन से देख रहे होंगे। आरजेडी जो वहाँ की बड़ी पार्टी है, कभी नंबर 1 रही थी, वो अपने अस्तित्व बचाती घूम रही है। वहाँ पे आप पार्टी को कोई जगह देने वाला है क्या? 99 सीटों पे चुनाव लड़ने गई थी और 83 पे उम्मीदवार भी उतारे थे। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी हमारे सहयोगी ने न्यूज़ रूम में या बाहर उनके किसी प्रत्याशी का भी नाम याद हो। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ। और कौन गया चुनाव प्रचार करने, मुझे नहीं याद कि उनके बारे में भी किसी को पता हो। तो देखिए, अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब दिल्ली वासियों को कई बार, मतलब उन्होंने साल 2 साल भरोसा करा उन पे। जी, ऐसी बड़ी पार्टी, 2 साल नहीं, मतलब 10 साल, मतलब मैं उसमें कहने में बता रहा हूँ कि भरोसा करा लोगों ने। जी, जी। और वो आज उसका ये हालत हो गई, उसको पूछा नहीं जा रहा है। कैपिटल जैसी मतलब आप खुद देखिए ना कि अरविंद केजरीवाल जो हमेशा कहीं ना कहीं छाए रहते थे, कितने दिनों से, मुझे लगता है फरवरी के बाद से तो वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। और आप वो आदमी है जो कह सकते हैं आंदोलन से निकले, जिसको बोला जाता था कि मैं देश सुधारूंगा जा करके, मैं ये करूंगा, मैं जमीन से जुड़ा नेता हूं, सिर्फ एक वैगनार से चलता हूं। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है कि अगर आप जनता का विश्वास तोड़ोगे तो फिर आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। बिहार में जाने के लिए आपको बहुत ही, बिहार ने प्रशांत किशोर को, जो पिछले 3 साल से लगातार सड़क पे हैं, जिनके ऊपर दावा किया जाता है कि उन्होंने कई पार्टियों को जिता दिया, वो खुद अपनी लाज नहीं बचा पा रहे हैं। 0 से, मुझे नहीं लगता कि शुरुआती दौर में तो कुछ सीटों पे वो आगे भी चल रहे थे, जब वो अपनी अस्तित्व नहीं बिहार में बचा पाए हैं तो इन पे कौन विश्वास करेगा। सबसे मज़ेदार बात, शायद आपने देखा हो अंश, वो संजय संजय सिंह जो हैं, वो कह रहे हैं उनको अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो ईवीएम तो आएगा ही। अब वो कह रहे हैं कि हाईजैक कर लिया गया है और सब कुछ मोदी की तरफ ही चला जाता है। ये उनका अभी का बयान है। तो ये आप कह सकते हो कि मतलब मैं जनता को कहीं ना कहीं भरोसा आप नहीं दिलवा पाए कि अगर हम जीतते तो हमारा वो एक लीडर ऐसा कौन सा होगा जिसका जनता जाकर के अपना सवाल रख पाए, जिसकी जनता जाकर के अपनी प्रॉब्लम सुना पाए। क्योंकि आपके इलेक्शन के वो रिजल्ट आने से पहले ही अंदर इतनी लड़ाई हो रही थी, अगर जीत जाते तो उसमें फिर लड़ाई होती है। एक कुर्सी है, बैठने वाले 5 है, तो एक अनार 100 बीमार। तो इसीलिए शायद कहीं ना कहीं ये भी हम देख सकते हैं कि इस वजह से भी जो है हम कह सकते हैं कि महागठबंधन फेल हुआ। और एनडीए के पास, उनको पता था कि अगर एनडीए जीतती है तो जहां तक है नीतीश कुमार ही 90% थे कि भाई। देखिए, उसमें तो एक मुश्त कहा ही यही जा रहा था। और जब नीतीश की बीमारी की बात की जाने लगी, लगातार उनसे सवाल किए जाने लगे, तो अमित शाह ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कह भी दिया था कि भाई आप लोग जितना जो भी करवाना है करवा लीजिए। लेकिन अभी एक बात ये ज़रूर है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट की बात की थी, लेकिन हम भटक गए अपने रास्ते से, हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे। लेकिन मैं फिर भी आपको कह दूं कि उन लोगों ने एक ही नाम रखा, नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं बिहार के जिनको पक्ष और विपक्ष दोनों अपने खेमे में रखना चाहता है। चाहे वो हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, वो सबके प्रिय है। महिलाओं के चहेते तो कह दिया हम लोगों ने बड़ी आसानी से, लेकिन वो सबके चहेते हैं, कोई भी उनका दुश्मन नहीं है। वो ऐसे प्यारे नेता हैं जिसको सब अपने पास रखना चाहता है। नीतीश सबके हैं, जैसे नीतीश सबके हैं वैसे केजरीवाल किसी के नहीं हो पा रहे। और ऐसी अपडेटेड वीडियोस के बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।